हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2026 मीन्स 30th अप्रैल 2026 की डेट से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड मीन्स DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी रिक्रूटमेंट, भर्ती, एग्जाम रिजल्ट, आंसर की, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, रिजेक्शन नोटिस और भी मल्टीपल जो भी नोटिफिकेशन आते हैं परमानेंट भर्ती जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर अलग अलग सेक्टर्स में जो रिक्रूटमेंट्स होती है, तो सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है, जिसे शॉर्ट में DSSB बुलाते हैं। और मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है जहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिस जो भी रहते हैं वो उस दिन के मिल जाते हैं लगभग। तो 30 अप्रैल की डेट से 5 नोटिस है, 5 नोटिस कवर कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि हर दिन लगभग कोई ना कोई नोटिस होती है तो सभी आपके काम की नहीं भी हो सकती, बट अगर शॉर्ट में कवर कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपके यूज का है या नहीं है। नोटिस नंबर 336 है, 336 ये है नोटिस फॉर रिजल्ट ऑफ मार्क्स रिजल्ट फॉर टीयर 2 एग्जाम। तो टीयर 1 टीयर 2 दो एग्जाम हुए थे। पोस्ट कोड है 803/22, मतलब 2022 में इसके फॉर्म भरे गए। 2022 में अगर आपने फॉर्म भरा है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए तो 803/22, तो टीयर 2 के रिजल्ट भी हैं और साथ ही साथ जो शॉर्टलिस्टेड, फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनकी ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिंक जो है एक्टिवेट होगी, वो कब से कब तक होगी वो भी नोटिफिकेशन इसमें है। तो टीयर 2 के बेसिस पे जो शॉर्टलिस्टिंग हुई है कैंडिडेट्स की, वो कट ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज कितने शॉर्टलिस्ट हुए वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं भूलना है। अगर आपने ई-डॉसियर में, ठीक है ना, एक दो सर्टिफिकेट कम भी रहता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दीजिए। अगर कुछ कम रह जाएगा तो फिजिकल जब वेरिफिकेशन होता है ना, उस वक्त वहां पे आप वेरीफाई करवा लीजिए। बट फिलहाल ई-डॉसियर की लिंक एक्टिवेट हो रही है 6 मई 2026 से लेके 28 मई, 6 मई से लेके 20 मई तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ई-डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने से सिलेक्शन होने के बावजूद भी रिजेक्शन हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई हुई है, मेन रिजल्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, पोस्ट कोड 103/23, मतलब 2023 में इसके फॉर्म भरे गए। टोटल 37 वैकेंसीज हैं और इसके जो है मेन रिजल्ट लिख ही दिया इन्होंने। तो टीयर 1 का हो गया था पहले ही, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें आए थे, अपीयर हुए थे। 9416, 9400, लगभग 9500 समझ लो। और इनके जो एग्जाम के डेट वगैरह सब बताया इन्होंने कैसे कैसे हुआ। तो ये मेन रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट है। तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है ना रोल नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए, क्योंकि इनका प्रोविजनल नॉमिनेशन हो गया। प्रोविजनल नॉमिनेशन कहने का मतलब है कि अब बस एक ही स्टेप है कि फिजिकल मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही सही सिस्टमेटिक हो जाता है तो आपको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर। तो कैटेगरी वाइज जो मार्क्स है ना वो भी, या कट ऑफ मार्क्स वो भी जारी किए गए हैं। साथ ही साथ वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी किया गया है कि अगर ऊपर जो रोल नंबर्स हैं उसमें से कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो इन रोल नंबर्स वाले कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज अपॉर्चुनिटी, चांस मिल सकता है। और वेटिंग पैनल लिस्ट के लिए भी जो कट ऑफ है ना वो भी रिलीज कर दी गई है। तो रिजेक्शन नोटिस भी, क्योंकि जब भी मेन रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो रिजेक्शन नोटिस भी आता है साथ ही साथ, क्योंकि ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ होता है। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट का फाइनल एंड मेन रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 103/23 का। तो साथ ही साथ रिजेक्शन नोटिस भी आया हुआ है जिसमें बहुत सारे रोल नंबर्स हैं, टोटल 16 रोल नंबर्स हैं। 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने के कारण इनका रिजेक्शन हो गया। मतलब नौकरी आपको मिल गई थी, कुछ भी नहीं था, आप एग्जाम क्वालिफाई हो गए, सारा सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने की वजह से 16 कैंडिडेट्स के कैंडिडेचर रद्द कर दिए गए। तो असिस्टेंट है जो 3 रिजल्ट 3 हो गए। चौथा, फोर्थ जो है डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट आयुर्वेद, पोस्ट कोड 14/25। तो 14/25 फार्मासिस्ट की पोस्ट है आयुर्वेद। तो बिल्कुल लेटेस्ट है, 2025 में इसके फॉर्म भरे गए। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स है तो बता ही दिया इसमें। तो कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए, चेक कर लीजिए। और इसके बाद ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अब आपको अपलोड करना है, अगर सही सही समय पे नहीं किया तो फिर रिजेक्शन हो जाएगी। तो 5 मई से लेके 19 मई तक लिंक एक्टिवेटेड रहेगा, आपको सिर्फ ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद है 30 अप्रैल की डेट से
Release of 1 tier exam marks and shortlisting of candidates for skill test for the post of junior assistant, post code 59/24 in उर्दू एकेडमी। तो उर्दू एकेडमी 59/24 2024 में इसके रिजल्ट मतलब एडवर्टीजमेंट विज्ञापन जारी किए गए थे, बिल्कुल लेटेस्ट है। जूनियर असिस्टेंट इन उर्दू एकेडमी, तो इसमें 3 वैकेंसीज है, इसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। और 301 कैंडिडेट 301 कैंडिडेट अपियर हुए थे एग्जाम में। टीयर 1 का ये जो है ना मार्क्स रिलीज कर दिया गया है, तो चेक कर लीजिए अगर आपसे रिलेटेड है तो ये 5 नोटिस थे। लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में भी अपडेट आपको मिल जाती है, तो आप चेक कर लीजिए। होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे जो कुछ और 16 फरवरी से लेके 14 मई तक में जिनके भी एग्जाम की डेट है उनके ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक भी यहाँ पर दिए हुए। तो अगर आपका एग्जाम है 14 मई तक, क्योंकि एग्जाम होगा ना, तो जिनका भी ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, लिंक एक्टिवेटेड है, डाउनलोड कर लीजिए।